भैया हमें तो यार बर्बाद कर दियो कि जितने पैसे हम तुम्हें देंगे इतने में तो तुम्हें जान से खत्म करवा देंगे। मैं चक्कर लगा लगा के नहीं, थका हार करके नहीं यहाँ इस मुकाम तक पहुंचाऊं कि या तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूं। एक किसान के लिए उसकी खेती और उसकी जो है फसल वही उसके जीवन का केवल एकमात्र आधार होती है, और अगर उसी पर भूमाफियाओं की नजर पड़ जाए और किसान जो है दर दर भटके अपनी जमीन के लिए, तो इससे ज्यादा बुरी बात क्या होगी। नमस्कार, मैं लोकेश मुदगल और आप देख रहे हैं भरतपुर लाइव। इस समय मैं मौजूद हूँ कैंप कार्यालय मुख्यमंत्री जो है भरतपुर कार्यालय है यहाँ पर। तो ये मेरे साथ में एक किसान साथी मौजूद है, पिड़ियानी गांव के रहने वाले, भरतपुर तहसील के। तो इनसे जानते हैं क्या इनकी पीड़ा है। जी एक बार बताएं क्या समस्या लेकर के आप आज यहाँ पहुंचे हैं। मेरी समस्या बहुत बड़ी है साहब, मैं बहुत ही दुखी हूँ और आज की स्थिति में तो हम भूखे मरवे की स्थिति में, जो कि एक भरतपुर के एक भूमाफिया मानो बिन्ने चाहे बिन्ने एक अत्याचारी मानो मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार कियो है और विश्वास में लेके नहीं धोखो करो है मेरे संग। मैं 10-12 साल से इनके खेती है करतो अपनी है और इनकी शामिल में तो है ना वो सारी फसल और उसके हिसाब से लेवी में लगाते हैं तो उसका जिसके नाम खेत होता है उसके नाम से लगती है तो है ना वो सारी फसल में इनके नाम लगा देता था और पैसा इन्हीं के पास आता था इनके खातों में, और जो कोई भी सरकारी बीमा की जो रकम आती है वो भी इन्हीं के खाते में आती। भैया हमें तो यार बर्बाद कर दियो और मेरे बहला फुसला के इनने मेरे पापा अंते खेतू बलदने की कह के नहीं के खेत दे देंगे नाम करा लियो। अब ये गई इनके पास में हिसाब को जानता हूँ तो बुरी तरह से पेश आमते और बंदूकन की और पिस्तौलन की धमकी देते हैं, मरवावे की धमकी देते हैं, यहाँ तक कि मेरे थका हार करके नहीं मैं आत्महत्या करवे का मजबूर हूँ। कितने रुपए का आपका लेन देन का मामला है। मेरा करीबन 1 करोड़ रुपया को यानी शोषण करो है, जो कि फसल में इसके कोल्ड में रख देता था आलू की फसल और उस आलू की फसल को ये बेच के खा जाते थे। इनकी छोटी छोटी चिपन में हिसाब रहते है, बावियों कहते का मेरा चिप में हिसाब है, जब कर दूंगा आज तब कर दूंगा, और खाते में अपने आप कचुई लिख लेते हैं। हमें एक सीधे साधे भोले किसान है, मैं गांव पिड़ियानी का रहने वाला हूँ, विष्णु प्रसाद मेरा नाम है। भूमाफिया है कि कौन आपकी जमीन को हथियाना चाहता है, कौन आपकी फसल को खा गया, उसका नाम एक बार पब्लिक के सामने उजागर। देखो, नरेंद्र अरोड़ा पुत्र उद्धव दास अरोड़ा 5 कृष्णा नगर भरतपुर के रहने वाले हैं और रीजेंटा होटल है, वहां में इनकी बहन रहती है, वो दादागिरी करती है, आगरे ते गुंडा बुलाते बा को पति दादागिरी करते है मुंह पे और कभी भी मेरा फोन नहीं उठाते। मैं चक्कर लगा लगा के नहीं, थका हार करके नहीं यहाँ इस मुकाम तक पहुंचाऊं कि या तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूं। और यूं मानो कि मेरे बच्चन से पूछो, इनकी पढ़ाई लिखाई सब रुक गई इनके चक्कर में। 2 साल से तो मैं बीमार स्थिति में दर दर की ठोकर खान तो गयो। मेरे पे बैंक को कर्जा है 25-30 लाख रुपया और कोई भैयांते वे पैसा मैंने ले लेके नहीं खेती में लगाए, आज तक हिसाब नहीं करो। और उद्धव दास जी ये कहते कहते ऊपर चले गए कि मैं तेरे कल कर दूंगा आज कर दूंगा। वही स्थिति इनकी है। मैन तो नरेंद्र और वो वंदना है और इनकी माँ पुष्पा देवी वो खेत भी छिनाने की जो थोड़ा बहुत हमारे नाम रहेगा बाऊ है छिनावे की कोशिश कर रही है। और है ना यूं मान के चलो कि मेरा परिवार भुखमरी की कंगार पे, और हमने एक आध बार थाने में भी गए तो इनकी ऊपर की पहुंच के द्वारा माई की माई रफे दफे कर दियो, पतो नहीं कहा भयो। हिसाब करने जाते हो तब वो क्या कहते हैं आपसे? वो यूं कहे तो कोई हिसाब नहीं और है ना मारने की धमकी देता है सीधी। यूं कहे तो मरवा दूंगा, तू कहा तू तेरे पैसा इतने तो बेऊ नहीं लगे, मतलब बदमाश गुंडा न की कहते है साहब। हम ना जाने को बदमाश है कहा है, पर है ना एक आध बेर हमको धमकी तो बदमाश ने लेके आयो है, कोल्ड पे लेके आम तो है मानो कह दे यहाँ झांकेंगे नहीं, गेट बंद करवा देता है। और जो बैठे रहते हैं गार्ड बिनते साहब देख के हमने डर लगे, हम तो बंदूकन वाले बैठे रहते। बाकी यहाँ मैं बताऊं क्या करें कैसे करें, हमारा दिमाग कोई काम ना कर रो। अब हम तो जैसे तैसे अब आप मिल गए यहाँ, हम सुनवाई केंद्र में आए मुख्यमंत्री के में तो है ना आप मिल गए तो आप ते गुहार लगा रहे हैं साहब कछु करवा दो हमारे काज। हम बहुत दुखी हैं वास्तव में। बच्चे हैं दोनों आपके? हाँ ये बच्चा है। आप बताओ एक बार। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम मदन गोपाल है, हम पिड़ियानी गांव के रहने वाले हैं सर। इनके भूमाफिया हैं नरेंद्र अरोड़ा जी, इनसे बहुत ज्यादा परेशान है। करीब करीब 10 साल से इनके यहाँ हमारे पिताजी
इनके खेतों को करके मेहनत कर रहे हैं, घर से पैसा लगा रहे हैं कर्जा पर ला करके। आज तक इन्होंने कोई हिसाब नहीं किया है, सारी फसल अपने पास रखी है इन्होंने। और हिसाब की बोलते हैं तो सर ये मतलब बदमाशों को बुला देते हैं, बदमाशों से फोन करवा देते हैं, धमकी देते हैं और हथियारों की धमकी देते हैं। वहां से मतलब कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इनका। इसकी वजह से हमारी सर पढ़ाई भी अस्त व्यस्त हो गई है। और हम इनसे कुछ कहें तो सर हमारी ये धमकी देते हैं कि हम अपनी कुछ नौकरी वगैरह भी। आप बताओ क्या क्या कह रहे हैं? ये बोलता है कि जितने पैसे हम तुम्हें देंगे इतने में तो तुम्हें जान से खत्म करवा देंगे। बार बार में धमकी भी दिलवाता है मरवाने की। कोई भी हमारी थाने पे भी सुनवाई नहीं हो रही, केस को रफे दफे कर देते। मतलब हमारी ये है कि हम इनसे कुछ कहें या इनसे कुछ करें तो हमारी थाने पे रिपोर्ट करवा के हमारी आगे की जो जीवन रेखा है नौकरी लगने की वो है सर, उसमें भी हमारे विरोध आ जाएगा। इसलिए हम इनसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो सर यही है कि अब मुख्यमंत्री से एक बार देखते हैं, अगर उनसे कुछ हो जाता है या फिर कोई सलाह मतलब निकालते हैं इसका निवारण तो ठीक है, नहीं तो फिर सर कोई इसका कोई वो प्रावधान नहीं है अभी तक। बिल्कुल, ये पिड़ियानी गांव के किसान हैं जिन्होंने अपनी पीड़ा जो है आपके सामने रखी और अपनी शिकायत लेकर के यहाँ मुख्यमंत्री जन सुनवाई केंद्र में पहुंचे हैं कि शायद इनकी समस्या का कोई समाधान हो सके। पूरा मामला जो है इन्होंने आपके सामने बयां किया भरतपुर लाइव के माध्यम से। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।